फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मैटर वॉट योर रिजल्ट इज़, चाहे आपको वो अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, वेदर इट इज़ सब्जेक्टिवली गुड और ऑब्जेक्टिवली बैड, I want to tell you that I'm very proud of you. Congratulations, you've passed class 12 and you've made it into the real world, as these adults call it. I'm one of them now. But I still remember जब मैं आपकी एज का था, when I was in 12th and when I was navigating all these things, जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था, objectively it was a great score, right? I scored 94.75. रीएवैल्यूएट करा के मेरा 96.25 हुआ था, बट वो बात की बात है. लेकिन जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था उस दिन तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा स्कोर 94.75 आया था. मैं ऑब्जेक्टिवली तो यार पीपल वुड कंसिडर दैट टू बी अ वेरी गुड स्कोर एंड इट इज़, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था. क्योंकि देखो, हमारे टाइम पे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्कोर करना होता था 12th में. अब तो खैर CBT देते हो आप, वो तो अलग ही गेम हो चुकी है. तो उससे जो मैंने लर्न करा है, and over the past 5 years that I've been running Grand Acad and helping students and building this academic team, I've got a few insights which I want to share with you today. It won't be a very long video, but I thought it was important to make. बारिश हो रही है दिल्ली में आज ही रिज़ल्ट आया है. इट्स अ वेरी फिटिंग सेटिंग एंड मैं बैठा भी नेचर में हूँ. सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर मार्क्स डोंट डिफाइन योर फ्यूचर. दे डोंट डिफाइन यू, वो तो बात की बात है. Your marks can only define your immediate future in the sense कि आज आपको कितना अच्छा लग रहा है, बस that is it. चाहे आपके 99% भी आए हों, ग्रैंड अकाड के बहुत बच्चों के आए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ. इंग्लिश में ही एक फ्रेज़ है, पास्ट लॉरल्स जो आपके होते हैं उनसे ज़्यादा हमें ऑब्सेस्ड नहीं रहना चाहिए. मतलब जो हमने पास्ट में अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने कर लिया. वी हैव डन अ वेरी गुड थिंग बाय अचीविंग दैट, बट इट डजंट मीन कि हम अपने जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑब्सेस करते रहें. बिकॉज ज़िंदगी हमें आगे जीनी है, हमें आगे का देखना है, प्रेजेंट में एफर्ट पुट कर. तो जो भी हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हिंदुस्तान में ना चीज़ें बदल रही हैं. 12वीं के नंबर आज भी कम मैटर करते हैं कंपेयर टू 5 years ago जब मैं 12th में था, और धीरे धीरे हर साल इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है. अब देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम आ चुका है. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, IITs भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, एम्स भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं. तो एक्चुअली जो आपका मीडियम टर्म फ्यूचर डिसाइड करेगा वो तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है. तो 12th के मार्क्स का बहुत ही मिनिमल रोल है इस चीज़ में. चाहे आपके 70% आए हों, 50% आए हों, 99.8% आए हों, आपको मेहनत सबसे ज़्यादा अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही करनी है. तो अपने पास्ट लॉरल्स को सेलिब्रेट कर लो, लेकिन ऑब्सेस मत करना, उसे आइडेंटिटी मत बनाना. 1-2 साल तक मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि मैंने खुद अपने अंदर एक सर्टन ईगोइस्टिक आइडेंटिटी बना ली थी कि भाई मेरे तो 96.2 आए हैं. हाँ, आ गए भाई, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. माई टारगेट्स चेंज्ड. मैं बहुत अच्छे कॉलेज में गया, आपको वो CUET के थ्रू करना पड़ेगा बाय द वे, तो उस पर ध्यान दो. अब उधर जाके अलग रेसेस चल रही हैं. इंग्लिश ऑनर्स कर ली, चलो उधर टॉपर बनना है, टॉपर निकल के अच्छे से अच्छी जॉब पानी है. लेकिन ये जो रेस है ना ऑफ कंपटीशन, इट नेवर रियली एंड्स. अगर आप में आज वो नीड है कि मेरे को लोगों से बेटर करना है, दैट आई इन एनी केस हैव टू डू बेटर देन एवरीवन, आई नीड टू कम फर्स्ट, आई नीड टू डू दिस, रिमेंबर दैट इट विल नेवर एंड इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट. आज आपने टॉप कर लिया 12th में, बहुत अच्छी बात है. कॉलेज में जाओगे, उधर टॉप करना का सोचोगे, ठीक है, उधर भी टॉप कर लिया, मेरे को तो मैकेंजी में प्लेसमेंट उठानी है, चलो उधर उठा ली. एक ही बंदे थे आप SRCC में, आपने मैकेंजी की प्लेसमेंट उठा ली, आपकी सैलरी लाखों में है, बहुत अच्छी बात है. अब वहाँ पे भी आप लोगों से फ़ाइट करोगे, अपने पीयर से फ़ाइट करोगे, प्रमोशन में आपकी फ़ाइट होगी. तो ये रेसेस ख़त्म नहीं होती. देखो, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है. वी आर इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरी सिंगल डे थिंग्स आर बिकमिंग आउटडेटेड. So when it comes to a world that is so rapidly evolving, understand that what makes you employable, what makes you special, what makes you you, those are the things that you have to focus on. Grand Acad पे जो भी हमारे साथ लोग काम करते हैं, they don't work with us on the basis of their marks. Obviously जो हमारी academic team है उनके generally marks बहुत high होते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते लोगों को हायर करते हुए. हम जब अपनी टीम बना रहे होते हैं, मेरे दोस्तों के भी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, एंड आई नो दिस, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन वेरी वेरी बिग कंपनीज. सो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज that people are looking for things beyond these conventional standards.
यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट सेपरेट यू. चाहे आपके मार्क्स भी हो सकते हैं वो 100%. अगर आपके 100% आ रहे हैं, योर मार्क्स आर समथिंग दैट सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Delve deeper into that. Dig deeper. Go all the way. Become a researcher. Do a PhD. But chances are marks आपको define नहीं करते. मेरे बहुत high number आए, लेकिन if you ask me what is my defining characteristic, I would say that I'm a very creative person and my life should be spent optimizing that creativity. For you it might be dance, for you it might be business operations, for you it might be influencer marketing. You have to dig deeper within yourself and find that out. So that is what I wanted to tell you today. कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, हमें अपने आप पे ध्यान देना है और सोसाइटल चेंजेस पे ध्यान देना है. रिमेंबर दैट एम्प्लॉयबिलिटी इज़ व्हाट मैटर्स नाउ. आप कॉलेज तो चले जाओगे बहुत अच्छे, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएट करोगे ना बेटा, my dear champions, the world will be a fairly different place in terms of AI, in terms of business structures, in terms of what jobs exist and don't exist, because you're going to be graduating 4 years from now. So try to focus on that. ऑल्सो CUET आ गया है, CUET पे ध्यान दीजिए, अपने बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में तो वही आपको हेल्प करने वाले हैं. अब कई लोग बोलेंगे कि सर नहीं, IIM जाना है मुझे, मैं तो कैट दूंगी फ्यूचर में, उधर तो मेरे 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स मैटर करेंगे. हाँ करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ वो एक ही मैट्रिक है? आपका प्रोफाइल मैटर करता है, आपके डाइवर्सिटी पॉइंट्स मैटर करते हैं, आपके ECA अचीवमेंट्स मैटर करते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी इंटरव्यू परफॉर्मेंस मैटर करती है. तो it's not wise to just boil things down to one single metric. So remember that 12th में आपके जो भी मार्क्स आए हैं, very proud of you. कम आए हैं, I'm still proud of you. आप पास भी नहीं हुए, I'm still proud of you. गए तो बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं अटेम्प्ट करते. कभी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो देर आर वेरियस पीपल इन दिस इकोसिस्टम दैट सिंपली डू नॉट अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम बिकॉज देर स्केयर्ड. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज नंबर. नाउ another important thing is there are lots of people that don't give their best. बहुत एक दिन पहले पढ़ के अपने एग्ज़ाम दे देंगे, बहुत कम एफर्ट पुट करेंगे. So when it comes to those things, you actually put the work in, you're already way ahead of most people, even if you scored less than them. So remember that the core skills in life are always going to be what I told you right now. Number 1, adaptability. Number 2, discipline. And number 3, focusing on things that actually matter. So do that, my dear champions. I'm very proud of all of you. Comments में बताइए आपके क्या स्कोर आए and how Grand Acad was able to help you achieve that score. And बने रहिए, ये अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चैनल को, अपने क्लासमेट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर करिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CUET के साथ बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम 2 वीडियोस बना ही रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहो. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.